اللہ کو हाज़िर नाज़िर जान के ये बात कह रहा हूँ, मेरे पास 10,000 लोग हैं, वैसे तो लाखों पेशेंट हैं जिनका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है जो अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए। इसी मेडिसिन से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ज़रूर मेरा दावा है कि ये फार्मूला पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है। औरत के मसाने से निकाले गए हैं, जेन्युइन गुर्दों से निकले हैं सर। मैंने अपनी जो मेडिसिन ड्रैब से रजिस्टर्ड करवाई है, अपनी 4 अरब रुपए के डायलिसिस कर चुके हैं पाकिस्तान के लोगों के। मैंने 115 मशीनें लगाई हैं पाकिस्तान के अंदर। रहमान फाउंडेशन डायलिसिस फ्री कर रही है पूरे पाकिस्तान में। 1 रुपया भी आप नहीं लेते? 1 रुपया भी नहीं लेते। लोग कहते हैं आप पैसे लेते हैं। देखिए, हम फाउंडेशन में नहीं लेते। पहली बात, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए हर माह डायलिसिस सेंटर को चलाने के लिए। 75 लाख मुझे चाहिए अपने इदारे को चलाने के लिए। मुझे 3.25 करोड़ रुपया चाहिए। लोग कहते हैं जी ना डॉक्टर है ना हकीम है, पता नहीं क्या है। ये तिबिया कॉलेज का मेरा है, ये ऑलरेडी इसको आप दिखा सकते हैं। ये मेरी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की है। अच्छा, सारी सनतें मेरे पास मौजूद हैं। मैंने नहीं देखा कि हम ये कहें कि शराब पीने से इसके गुर्दे खत्म हुए हैं। हाँ, लंग्स बेड़ा कर हो जाते हैं। 1 कतरा भी निकला है मेरे मसाने से। 1 कतरे के बदले में 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा करवाऊंगा। 3 कतरे आए, उसने 3 लाख रुपया मेरे अकाउंट में, हमारे फाउंडेशन के अकाउंट में जमा कराया। पाकिस्तान में गुर्दों के इलाज के हवाले से पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है डॉक्टर वकार अहमद नियाज। रहमान फाउंडेशन और रहमान हेल्थ केयर सेंटर का भी बड़ा नाम है, चूँकि ये सरबराह हैं। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में। मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को दूसरों से मुनफरिद क्यों समझते हैं? इलाज मालजा तो बाकी डॉक्टर भी करते हैं, गुर्दों का सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा कहते हैं जी हमारा इलाज मुख्तलिफ है। क्या मुनफरिद है आपके इलाज में? सर, मुनफरिद हम इसलिए है कि मैं बेसिकली एक हर्बलिस्ट हूँ, एक हर्बल डॉक्टर हूँ, होम्यो डॉक्टर हूँ। और जो मैं इलाज करता हूँ वो बेसिकली हम मेडिकल को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। MBBS के अंदर या मेडिकल के अंदर पहली बात उसका इलाज मौजूद ही नहीं है पूरी दुनिया में। गुर्दों का इलाज नहीं है ही नहीं। तो डॉक्टर साहब ये जो सारे डॉक्टर पूरी दुनिया वाले कर रहे हैं सारे बेवकूफ़? नहीं, बेवकूफ़ नहीं है। देखो, वो खुद कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। मेडिकल खुद कहता है कि इसका इलाज नहीं है, स्वाय डायलिसिस है। कहाँ लिखा या हुआ ट्रांसप्लांट? ऐसा ही है। आप जितने भी देख लें, जितने इलाज हो रहा है उधर एक ही हल है, 2 ही हल हैं दुनिया में। मेरे पास आपकी तरह और भी सीनियर डॉक्टर आते हैं, सारे लोग कहते हैं गुर्दों का इलाज है। मैं सुन लेना, इलाज क्या है? इलाज यही है कि डायलिसिस है। गुर्दों का इलाज है क्या? डायलिसिस, ब्लड साफ करना, गुर्दे वाश करना, डायलिसिस करना, या ट्रांसप्लांट है। हम भी कहते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं। हम भी डायलिसिस की जहाँ ज़रूरत होती है हम भी करवाते हैं। मैं मुनफरिद इसलिए हूँ कि मैंने 115 मशीनें लगाई हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, कोई दिखा दे पूरे पाकिस्तान में कोई होम्यो डॉक्टर हो, हर्बल डॉक्टर हो, उसने डायलिसिस सेंटर भी खोले हों। मेरे साथ 25 MBBS डॉक्टरों की टीम है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, पूरा टीम है। अदारे के साथ 150 लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। वो एक अलग मेथड है, एक अलग हमारा अदारा है रहमान फाउंडेशन, उसको रन कर रहे हैं। मैं उसको रन नहीं कर सकता। मैं बेशक सरबराह हूँ, मैं फाउंडर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन क्योंकि इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें हेल्थ कमीशन का साथ लाजमी उसका हिस्सा बनना पड़ता है। वो डॉक्टर हमारे साथ टीम में मौजूद हैं। मैं मुनफरिद इसलिए हूँ कि मेरे वालिद साहब एलोपैथी डॉक्टर थे। अच्छा। हम मेडिकल से चलते हैं। कोई एक होम्यो डॉक्टर दिखा दे, कोई हर्बल डॉक्टर दिखा दे जिसने डायलिसिस सेंटर बनाए हों। 35 करोड़ रुपए की मशीनें लगाई हैं सर हमने। 4 अरब रुपए के डायलिसिस कर चुके हैं पाकिस्तान के लोगों के। रहमान फाउंडेशन डायलिसिस फ्री कर रही है पूरे पाकिस्तान में। 11 शहरों में हम डायलिसिस कर रहे हैं। पाकिस्तान का लार्जेस्ट अदारा बन गया हमारा गवर्नमेंट के बाद। 1 रुपया भी आप नहीं लेते? 1 रुपया भी नहीं लेते, टोटल फ्री कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं आप पैसे लेते हैं। देखिए, हम फाउंडेशन में नहीं लेते। पहली बात, रहमान फाउंडेशन जो अदारा है वहाँ पे हम टोटल डायलिसिस फ्री करते हैं पूरे पाकिस्तान में। और 250 बंदों का रोजाना डायलिसिस करते हैं, 250 लोगों का। अच्छा। अल्लाह के फजल करम से। और इसके अलावा जो मेरा जाती अदारा है रहमान हेल्थ केयर सेंटर, मैं वहाँ पैसे लेता हूँ। मेरा कमर्शियल अदारा है, मैं वहाँ पे इलाज करता हूँ लोगों का। मैं वहीं से लेके मैं अपना बहुत बड़ा हिस्सा इस अदारे में डालता हूँ रहमान फाउंडेशन के अंदर। रहमान हेल्थ केयर सेंटर भी मेरा जाती अदारा है, मैं इसका CEO हूँ। रहमान फाउंडेशन हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं पूरी पाकिस्तान के अंदर। तो डॉक्टर साहब, ये आपकी एक वीडियो लगी थी 12 अगस्त को, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हुई, 4 मिलियन लोगों ने देखी। वहाँ पे एक जिले हुमा नामी खातून है, वो लिखती है कि दवाइयाँ आपकी बहुत महंगी हैं, आप कहते हैं कि आप फ्री करते हैं। उसने लिखा है जी दवाइयाँ आपकी महंगी हैं और डायलिसिस आप कहते हैं मुफ्त होता है, वो कहती है जी 4000 रुपये लेते हैं। तो ये क्या चक्कर है? देखिए जी, मुझे नहीं पता ये कौन नहीं, ये झूठ बोल रही है फिर। देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ भी किसी का भी डाल सकते हैं। कोई बेशक वो मौलाना तारक जमील हो, डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं छोड़ते लोग, डॉक्टर इसरार को नहीं छोड़ते। किसी भी अच्छे कोई भी बंदा काम कर रहा है, नेगेटिविटी तो होती है, बातें तो होती हैं। देखिए, मैं इलाज के पैसे लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं इस कहाँ से इदारा चलाना है? मुझे 2 करोड़ रुपये चाहिए हर माह डायलिसिस सेंटर को चलाने के लिए। 75 लाख मुझे चाहिए अपने इदारे को चलाने के लिए। मुझे 3.25 करोड़ रुपये चाहिए। हम लोगों से लेते हैं, हमारे मुखैर हज़रात है जो फाउंडेशन का साथ दे रहे हैं। मुखैर तो देते हैं ना आप? ओके। और जो मैं इलाज करता हूँ उसके मैं लेता हूँ, मैं मुख्तलिफ लेता हूँ। उसमें के अंदर भी मैं फ्री भी करता हूँ। अच्छा। जो गरीब लोग हैं मुफ्ती का कह देते हैं सर हम नहीं दे सकते, हमारे पास फीस भी नहीं है। मेरी पिछली 22 सालों से एक ही फीस है, 1000 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह
میں کریٹن 8 پہ بھی ہو 7 پہ بھی ہو میں نیچے لے آتا ہوں, کوئی دکھا دے مجھے, کوئی لا کے دکھائے. کوئی جادو ٹونا نہیں, الکلائن ہے میرے جو میں نے منفرد اس لیے بھی ہوں کہ میں نے اپنی جو میڈیسن ڈرائب سے رجسٹرڈ کروائی ہیں اپنی, اس کا ثبوت ہے آپ کے بالکل ثبوت ہے, میں سارے ثبوت ساتھ لے کر آیا ہوں. میں تو چاہتا ہوں ناظرین کو دکھا دیں, یہ ہماری میڈیسن ہے کریٹن سل, یورن سل, یہ رجسٹرڈ ہے ڈرائب کے ذریعے. دونوں دوائیاں دونوں میڈیسن دونوں رجسٹرڈ ہیں. صاحب ان کو کسی نے چیلنج کر دیا تو پھر سر کیوں چیلنج کر لے, کیونکہ یہ جینون میں کام کر رہا ہوں نا پچھلے 22 سالوں سے. یہ دونوں دوائیاں رجسٹرڈ ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل رجسٹرڈ ہے الحمدللہ. کوئی چیلنج کرے گا تو آپ کو کوئی ڈر نہیں؟ کوئی ڈر نہیں, کیونکہ ہم تو دیکھیں پورے میڈیا میں آ کے اپنے آپ کو جو کام کر رہے ہیں جینون کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور یہ اسی میڈیسن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, اور یہ ضرور میرا دعویٰ ہے اچھا کہ یہ فارمولا پوری دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ کے فضل و کرم, یہ دو دوائیاں جو آپ کی ہیں یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہے, یہ ہماری اپنی ایجاد ہے, اپنا فارمولا ہے, ہم نے اپنی محنت کی ہے, میرے استادوں نے, میری ٹیم نے, ریسرچ ٹیم ہے, وہاں تب جا کے میں تو کئی سال لگے اس پہ کام ہوا ہے. اچھا, یہ دوائیاں جو ہیں یہ دوائیاں پیسوں سے دیتے ہیں؟ جی پیسوں سے دیتا ہوں. نہیں تو اگر کسی کے پاس پیسے نہ نہ ہو کوئی بات نہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں, لیکن جو دینے والے ہیں جو سمجھ رہے ہیں, جو میرے پاس آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں میرے پاس, بڑے بڑے ڈاکٹر جو میرے خلاف تھے وہ اب میرے ساتھ کہ ہاں یار پتہ نہیں اس کے پاس کیا چیز ہے, کوئی گدر سنگھی ہے, کوئی جادو کرتا ہے, کوئی اس کے پاس پتہ نہیں کیا ہے, لیکن چلیں آپ جا کے دیکھ لیں. پہلے سختی سے منع, نہ جادو ٹونا ہے نہ موکل ہے, کچھ بھی نہیں ہے سر. ہربل میڈیسن ہے, غذائی چارٹ ہے, میرا آدھا علاج غذائی چارٹ ہے. غذائی چارٹ میں نے بنایا ہوا ہے. اب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, یہ وہ مجھے دکھائیں کیا ثبوت ہے. دیکھیں یہ میرا پہلی تو غذائی چارٹ ہے جس پہ میں جو میں چاہوں گا آپ دکھائیں ناظرین کو, اس کو کلوز کر کے. اچھا, اس کے بعد یہ میری تمام سنتیں موجود ہیں جو میں لے کر آیا ہوں. اور دیکھیں بات یہ ناظرین کو دکھائیں, چونکہ ناظرین جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا ان کو آپ کا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی نہ ڈاکٹر ہیں نہ حکیم ہے, پتہ نہیں کیا ہے, تو یہ جو آپ کی دیکھیں چند ایک لوگوں کی رائے ہوگی, ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ ڈرائب کے ڈاکومنٹ ہے, ڈرائب کے اندر ہم نے یہ میڈیسن اپنی رجسٹرڈ کرائی ہوئی ہیں, یہ دونوں میڈیسن یہ نشان لگے ہوئے ہیں سارے. اچھا, اور یہ ہمارا ادارہ رجسٹرڈ ہے باقاعدہ, آپ کا ادارہ بھی رجسٹرڈ ہے؟ ہاں, اور یہ یعنی کہ ٹوٹل پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے آپ کا ادارہ رجسٹرڈ ہے. یہ آپ ہاں, یہ طبیہ کالج کا میرا ہے, یہ آلریڈی اس کو آپ دکھا سکتے ہیں. اچھا, طبیہ کالج سے آپ نے ڈگری لی ہوئی ہے, یہ آپ کی؟ ہاں جی, یہ میری ہومیوپیتھی میڈیکل کالج کی ہے. اچھا, ساری سنتیں میرے پاس موجود ہیں. جتنے آپ کے ڈاکومنٹ ہیں ڈاکٹر صاحب, اگر ان کو کسی نے چیلنج کر سر کوئی کرے الحمدللہ ہم جینون کام اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ فیک نکل آیا سر نہیں نکلے گا نا انشاءاللہ, میں ایسے تو نہیں لے کر آیا نا. اچھا, کوئی فیک نکلنا ہو. یہ ٹیکس ایگزمپٹڈ ادارہ ہے ہمارا. اچھا, یہ ہمارا ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہے, FBR میں دیتے ہیں آپ؟ نہیں, ٹیکس ہم لوگوں کا لیتے ہیں, لے سکتے ہیں. اچھا, اگر کوئی گورنمنٹ کو ادارہ ہمیں اپنا ڈونیشن دے گا تو اس کا مانا جائے گا. یہ FBR کے اندر رجسٹرڈ ہیں آپ؟ جی FBR کے رجسٹرڈ ہیں. آپ کی جو ہیلتھ کیئر رحمان ہیلتھ کیئر سینٹر ہے, جی جی, وہاں سے تو آپ دوائیوں کے پیسے لیتے ہیں نا؟ بالکل لیتا ہوں سر, میں نے وہاں کب سے انکار لیتے کیا ہیں, وہاں تو آپ کی انکم ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے ٹیکس بھی دیتے ہیں آپ؟ جی دیتا ہوں میں. مہینے کا کتنا خرچہ آپ کی فاؤنڈیشن کا ہے؟ میں نے بتایا 2 کروڑ روپے خرچہ ہے ہماری. 2 کروڑ روپے آپ رحمان فاؤنڈیشن کے اوپر ہر ماہ لگاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور وہ پیسہ آپ کی جیب سے جاتا ہے یا لوگوں نہیں, لوگوں کی جیب سے آتا ہے, لوگ میں دیتے ہیں, میرے ساتھ پیسے ڈالتے ہیں؟ جی میں ڈالتا ہوں, میں 25% ڈالتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, اپنی انکم کا. اس کا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں. اچھا, کیوں؟ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو میں کماتا ہوں اس میں 25% میں غریبوں کا, اللہ کے بندوں کا اپنا حصہ ڈالتا ہوں. آپ کے پاس کوئی ایسا کسی جو کامیاب کیس ہے, کوئی ثبوت ایسا ہے, کوئی بندہ بول کے کہے کہ جی میں یہاں سے؟ دیکھیں جی میرا اپنا چینل بھی ہے, میرے نام سے چینل آپ دیکھ سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں مجھے کچھ ویڈیوز, میں سر آپ کو ویڈیوز دیتا ہوں, آپ دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ کہاں سے بات کر رہا ہے, جینون بات کر رہا ہے یا میں نے کسی کو بٹھا کے ان سے انٹرویو لیا ہے. میری بیٹی کو 6-7 سال پہلے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب یہاں تک پہنچے. اس سے پہلے میں ایسا یو ٹی ریجیکٹڈ ہے, 2.5 سال ایسے یو ٹی کراچی ہم لوگوں نے ٹریٹمنٹ لیا, انہوں نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا, ڈائلیسس ہوتا ہے, اس کے بعد انہوں نے بولا دی اینڈ ہے, کریٹن 11 سے نیچے نہیں آ رہا تھا. الحمدللہ ہمیں کسی فرشتے نے ان فرشتے کے پاس بھیجا, اور الحمدللہ اب 5 سال سے اس کا کوئی ڈائلیسس نہیں ہوا, کریٹن لیول 0.5 پہ اسٹیبل ہے. مجھے بہت تکلیف تھی, مطلب میں کافی عرصے سے کڈنی کا پیشنٹ رہا ہوں. بہت عرصہ پہلے بہت بڑی سٹون تھی, اس کے لیے مجھے آپریشن بھی کرانا پڑا, لیکن میری جو سٹون تھی وہ ریکرنگ تھی, بار بار سٹونز ہو جاتی تھی اور مجھے کافی پرابلم رہتی تھی. میں یہاں پہ آیا ان کے پاس, ان کو میں نے بتایا, میں نے کچھ ٹیسٹ کرائے ہوئے تھے, تو اس کی رپورٹس وغیرہ انہوں نے چیک کی, دیکھی, تو پھر انہوں نے میڈیسن دی, اور الحمدللہ
अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ और उससे मेरी बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात कह रहा हूँ, मेरे पास 10,000 लोग हैं, वैसे तो लाखों पेशेंट हैं जब से मैं इलाज कर रहा हूँ, मेरे पास 10,000 लोग मौजूद हैं जिनकी फाइलें मेरे पास मौजूद हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जो अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए। मुझे कोई एक डॉक्टर दिखा दे जिसने 22 साल वाले 100 पेशेंट दिखा दे, मेरे पास 10,000 हैं। कोई पाकिस्तान यानी पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ जो ये कहे कि मेरे पास 100 पेशेंट हैं जिसको 20 साल हो गए। डॉक्टर साहब बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर सर नहीं है ना, मान लेना सर, वो मानते नहीं है ना। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा पैसा लगा दिया डायलिसिस सेंटरों पे, मशीनों पे लगा दिया है। तुम भी लगाओ, तुम भी डायलिसिस सेंटर खोलो, लोगों के लिए खोलो, जहाँ जरूरत है डायलिसिस करना चाहिए। पहली बात ये मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, जो लोग डरे हुए आते हैं लोगों के और डॉक्टरों की, नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है, काम कर रहे हैं। तो तुमने कभी देखा यार किसी गुर्दे वाश होते हुए किसी को, कि गुर्दे निकाले हों, टप में डाले हों, सर्फ से धोया हो फिर डाले हों? देखा कभी? कहता हाँ, वो समझ जाता है ऐसा तो मैंने नहीं देखा। मैं कहता यार ऐसा होता भी नहीं है, तुम्हारा ब्लड साफ होना है सिर्फ। मैं करूँगा, अभी करूँगा, अभी करवाते हैं डॉक्टर साहब, आप सामने मिलें जाके, अभी डायलिसिस करते हैं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसका ज़हन बनाना पड़ता है। मेरे गोल है कि मैंने 100 सेंटर बनाने हैं पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह के फजल करम। अभी कितने बन गए? अभी 11 बन गए। अच्छा, अभी बाकी बन रहे हैं। ये इंशाल्लाह बहुत बड़ी या अल्लाह की मदद आ रही है। आमिर खान बॉक्सर आया इंग्लैंड से मेरे पास, उसने बोला मेरा डायलिसिस सेंटर बनाया हमारे मेरी वालदा के नाम से सराय अलमगीर में, और अबू बकर भाई हैं इंग्लैंड में होते हैं, स्माइल एड वाले, उन्होंने मुझे, मैंने कहा सर मैं नहीं बना रहा, मैं पहले बना के फंस गया हूँ। उस वक्त 7 सेंटर थे। उन्होंने बोला पैसे बताएं कितना पैसा लगता है, हम देते हैं। उन्होंने, मैंने कहा 2 करोड़ का बजट है उसको बनाने का। उन्होंने मुझे 2 करोड़ रुपया चेक दिया फाउंडेशन के नाम के, ये ले बनाए जी। 8वां साल है, हर साल 1 करोड़ रुपया भेजते हैं। सराय अलमगीर वाले लोगों का भला हो रहा है, वहाँ मंडी बावलदीन में लोगों का भला हो रहा है, डायलिसिस फ्री हो रहे हैं वहाँ पे। 1,000 रुपये की किट आती है जिससे डायलिसिस होता है, डायलाइजर जिसे बोलते हैं। मैं कहता हूँ यार जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो 1,000 रुपये का ज़हन में रख लें यार, 5 किटें मैंने देनी है इस अदारे को हर माह, या 10 किटें देनी है। तारिक मुगल साहब अल्लाह उनको उनकी ज़िंदगी दे, तो मैं 1,000 किटें देते हैं हर माह। अच्छा, सिक्का साहब में एपीला के ओनर हैं शाहद रजा सिक्का, वो हमें 1,500 किटें देते हैं, हमें 5,000 किटें चाहिए होती हैं हर माह। अच्छा, और ये लोग दे रहे हैं। सलीम बरियाल साहब हैं सियालकोट से, अब्दुल्ला कादवनी है, वो देता है हमें किटें। बहुत सारे लोग जो हमारा साथ दे रहे हैं। तंबाकू नोशी, सिगरेट, पानी जो ज़्यादा इस्तेमाल है, गुटखा, शराब नोशी और इस किस्म की जो ख़तरनाक चीज़ें हैं, ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं, गुर्दों को कितना ज़्यादा नुकसान होता है इससे? देखिए मैं मुनाज़र भाई बात करूँगा तो शायद बहुत अजीब सी लगे किसी को, लेकिन ये जितनी चीज़ें बताई हैं इससे गुर्दों का कोई मसला नहीं आता। अच्छा, ना सिगरेट पान से, ना ही ड्रिंक से। लंग्स पे असर करती है ड्रिंक। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये गुर्दों को नुकसान नहीं है, लेकिन गुर्दों पे असर नहीं आता, थोड़ा बहुत आता होगा ऐसे 19-20 में। पहली बार हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैंने नहीं देखा कि हम ये कहें कि शराब पीने से इसके गुर्दे ख़त्म हुए हैं। हम क्यों वो बात करें? हाँ, लंग्स बेड़ा गर्क हो जाते हैं, उसके जो लंग्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं शराब पीने से। डेथें हुई हैं लोगों की, बड़े बड़े नाम है दुनिया से चले गए। देखिए जी, ये स्टोन्स हैं हमारे गुर्दों से निकले हुए हैं। ये सुन के आप इसको क्लोज करें जरा, तो आपको अंदाजा हो कि यार ये कितने बड़े बड़े स्टोन ये हैं। बताएं, ये जो सबसे बड़ा पत्थर है, ये खैर मसाने से निकला गया है, औरत के मसाने से निकाले गए हैं, ऑपरेट के जरिए इतना बड़ा आ जाता हो जाता है। ये बड़े बड़े स्टोन, ये जेन्युइन गुर्दों से निकले हैं सर। ये कोई ये नहीं कि कोई पत्थर उठा के लाए। अच्छा, ये जो नोकदार एक पत्थर है, ये कहाँ से? सर ये भी गुर्दों से निकले हैं। तो ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जी, ये डॉक्टर साहब लेके हैं, और डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये गुर्दों के और मसानों के अंदर से निकाले गए हैं। मुझे सीधी सी बात है, यकीन नहीं आ रहा। ये पत्थर अगर किसी बंदे को मारा जाए अगर जोर से, तो मेरा ख्याल है वो मर जाएगा। तो ये बंदे के अंदर है। ऐसे ही देखो कुदरत ने इंसान जिन को क्या लोगों के अंदर बनाया से है। निकले हैं डॉक्टर साहब, हाँ। जिन लोगों के अंदर से ये बड़े बड़े पत्थर निकले हैं, वो जिंदा थे? मतलब पता नहीं सर, जिंदा है नहीं है, कब के निकले हैं, कब से। मेरे पास तो बहुत सालों से हैं। एक बंदे के डायलिसिस हो रहे थे 3 हफ्ते में, और 3 सालों से उसको फालिज भी था, यूरिन के एक कतरे को तरस रहा था वो। मैंने नई फाउंडेशन बनाई थी, तब 2003 का वाक़या है। उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे एक ही ख्वाहिश है, मेरे एक कतरा भी निकला है मेरे मसाने से, निकल नहीं रहा, मेरे बेचैन होता हूँ, यूरिन का एक कतरा नहीं आ रहा। मेरा आपसे वादा कि जितने कतरे आएंगे उतने 1 लाख, एक कतरे के बदले में 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में जमा करवाऊंगा। उसके अल्लाह ने करम किया, 3 कतरे आए, उसने 3 लाख रुपया मेरे अकाउंट में, हमारे फाउंडेशन के अकाउंट में जमा कराया उस वक्त। डॉक्टर साहब, पेशेंट को जो गुर्दों के इलाज के वाले से परेशान है या इस वाले से मुबतला है किसी बीमारी में, कोई आखिरी पैगाम ऐसा दे दें आप? देखो, सर्दियों का सीज़न अच्छा सीज़न नहीं गिना जाता गुर्दे के मरीजों के लिए। ठंड जो है, ठंड से बचना है, कोशिश करें अपने जितना भी हो सके आप ठंड का ख्याल करें, अपने आप को गर्म रखें, सर्दी से बचें। और दूसरी बात ये है कि जो
میں نے دیکھا ہے جن کا کریٹن یوریا بڑھ جاتا ہے 3 4 پہ 5 پہ چلا جاتا ہے, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے پاکستان میں, پوری دنیا میں, اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ڈائلسس کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, کہنا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن وہاں پہ ہم روک سکتے ہیں پیشنٹ کو کئی سالوں کے لیے. اپنے پاس کوئی ایسی چیزیں اللہ نے دی ہیں, کوئی غذائی چارٹ ہے جو میں اکثر دکھاتا ہوں, اور جو ہربل فارمولہ ہے میرے پاس, جس کے ذریعے ہم لوگوں کو ڈائلسس سے ڈیلے کر سکتے ہیں کئی سالوں کے لیے. وہ ضرور لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین, یہ ہیں بڑے بڑے پتھر جو آپ کے مثانے اور گردوں کے اندر بن جاتے ہیں. اگر ہم بے احتیاطی کرتے ہیں پھر ان کا علاج بھی ہمیں کرانا پڑتا ہے, گردوں سے نکالنے پڑتا ہے. آپ بھی کچھ سوال کرنا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب کو کمنٹ سیکشن میں آپ کہہ سکتے ہیں. ایک نمبر بھی ہم دے رہے ہیں احتیاطاً, تاکہ آپ ان کی ٹیم سے بھی ڈائریکٹ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں, دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.